हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा है लाइव क्लासेस में, कमेंट में, टेलीग्राम ग्रुप में, आपके हर एक सवाल का जवाब आज की सेशन में हम आपको देने वाले हैं, सो दैट आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए एंड आप अच्छे से फॉर्म को फिलअप करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, देखते हैं अब कमेंट। यहाँ पर ये आप ही लोगों के डाउट्स हैं और उसी का आंसर आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहला डाउट यहाँ पर है कि मैम आरबीआई एग्जाम में ऑल ओवर कट ऑफ होगा या फिर सेक्शनल कट ऑफ होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सेपरेटली। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है। 4 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए। हर एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, तो हर एक सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है। तो ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल इंडिया सेम क्वेश्चन आएगा मैम, एग्जैक्टली हर जगह आपका सेम ही पेपर आएगा। सेम डे पर आपका, सेम ड्यूरेशन पर, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, जहां पर भी, जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी में, पेपर सेम रहेगा। ठीक है, तो पेपर आपका सेम आता है। मैं अभी कॉलेज के थर्ड ईयर में हूँ। मैं एलिजिबल हूँ या नहीं प्लीज। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप फाइनल ईयर में हो, तो आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। देखो, आप एलिजिबल हो, है ना। कब? If you are still a student and have not yet been awarded your degree or passed your final examination, मतलब अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स आप अंडर ग्रेजुएट की कैटेगरी में आते हो, देन डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। अगर 1 जनवरी 2026 तक आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ डेट दी हुई है 1 जनवरी 2026। ठीक है, तो अगर 1 जनवरी 2026 तक अभी आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है देन यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। इस डेट तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट रिफर टू समवन हु इज करेंटली परसुइंग अ डिग्री बट नॉट हैज बीन कंप्लीटेड इट, तो दैट मीन्स आप एलिजिबल हो। यू आर नॉट एलिजिबल इफ योर फाइनल रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड ऑन योर ग्रेजुएशन इज ऑफिशियली कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2026। मतलब वही है कि अगर इस डेट तक आपका रिजल्ट आ गया है ना, तो आप एलिजिबल नहीं है। ओके, You are not eligible if your final results are declared on your graduation is officially completed on or before 1 जनवरी 2026। मतलब 1 जनवरी 2026 तक आपका रिजल्ट आ गया था एंड आपके पास डिग्री है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है, और देन डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। तो कट ऑफ डेट यहाँ पर 1 जनवरी 2026 है। What's the exact syllabus of GE? Some say there will be history, polity and they are not included CA static GK। देखो, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर भी मैंने कराया था, तो उसमें आपने देखा था सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, बैंकिंग के क्वेश्चन थे एंड आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। कहीं पर भी आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, तो दैट मीन्स वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी दूर रहें, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। प्रीवियस ईयर पेपर, आप किसी भी एग्जाम का अटेंडेंट का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, है ना, कहीं पर भी आपको जीएस के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर, बैंकिंग और स्टैटिक जीके पर भी फोकस करना है। वो भी बिल्कुल इजी लेवल का, बहुत ही बेसिक जो होता है वही आपको पढ़ना है, क्योंकि पेपर इसका इजी आता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अभी 10 जनवरी 2026 को दिया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आई थिंक आपका आंसर यहाँ से मिल गया होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। डिग्री नहीं आई है तो फॉर्म फिल कर सकता हूँ। देखो, डेट मैंने बताया था 1 जनवरी 2026 को। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, बट अगर 1 जनवरी 2026 तक आपका रिजल्ट नहीं आया था, है ना, तो फिर आप अभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बट याद रखना कि आगे चलकर जैसे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 पेपर होते हैं इसके, नहीं, सिंगल एग्जामिनेशन होता है। एक सिंगल एग्जाम होगा आपका, ठीक है,
एंड उसके बाद आपका एलपीटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो एक सिंगल एग्जाम होता है और एलपीटी होता है, ठीक है। देखो सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ओके, तो एक ही एग्जाम होता है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती में तलाकशुदा विमेन को फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलता है, बट सिर्फ एज रिलैक्सेशन में। तो जितने भी विडोज, डाइवोर्स्ड, जुडिशियली सेपरेटेड विमेन हैं, इनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा अप टू 35 ईयर का, और अगर SC ST कैटेगरी से है तो 40 ईयर का। तो एज रिलैक्सेशन में बेनिफिट मिलता है बस, बाकी और कहीं पर भी नहीं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं क्या, या कोई एक? तो देखो नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा गया है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश। तो जो इंग्लिश का एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाकी जो आपके सब्जेक्ट है वो आपके इंग्लिश, हिंदी और कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। इसके बाद है MA किया हुआ है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ग्रेजुएशन मांगा है आपने तो ग्रेजुएशन भी नहीं, जिन्होंने किया है वो भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट मांगा है इन्होंने, तो आपने तो PG किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1997 है, तो क्या मैं फॉर्म को फिलअप कर सकता हूँ? देखो यहां पर इन्होंने बताया है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 के पहले एंड 1 जनवरी 2008 के बाद की नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 97 की है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट एलिजिबल, आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। टाइम सेक्शन वाइज रहेगा या टोटल 90 मिनट? टोटल 90 मिनट मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के हर एक सब्जेक्ट के, 120 क्वेश्चन होगा और 120 मार्क्स के। टोटल जो टाइम आपको मिलेगा ये है वो 90 मिनट का। टोटल आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा, मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। ओवरऑल 90 मिनट में आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के ITI और डिप्लोमा को लेकर, कि मैंने ITI किया है, मैंने डिप्लोमा किया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखो मैट्रिकुलेशन आपका 10th स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। हायर सेकेंडरी आपका 12th स्टैंडर्ड हो गया। आपका जो भी वोकेशनल और टेक्निकल होता है, जैसे कि ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ये सब आपका अंडर ग्रेजुएट में ही आता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि आपने ITI डिप्लोमा किया है कि किसी से भी, बट आप ग्रेजुएट भी हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है बट आपने ITI या डिप्लोमा किया है किसी से भी, तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि वो अंडर ग्रेजुएट में ही माना जाता है, वो आपका वोकेशनल टेक्निकल डिग्री में आता है, ठीक है। BA, BSc, BCom, BE, BTech ये सब आपका ग्रेजुएशन में आता है, तो ये लोग तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर अगर आपने ITI डिप्लोमा किया है बट आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो फिर आप एलिजिबल हैं। तो ITI, सिर्फ ITI किया है आपने तो फिर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं है। अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होता है। डिप्लोमा के साथ साथ BTech किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2026 यहाँ पर कट ऑफ डेट बताई गई है। तो आई रियली होप सो कि आपके हर एक सवाल के जवाब मिल गए होंगे और अब आप लोग अच्छे से इसके प्रिपरेशन करेंगे, है ना। RBI ऑफिस अटेंडेंट का बैच भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो जिनको भी प्रिपरेशन करनी है, आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है। अब हर एक कंफ्यूजन को दूर करके फॉर्म को फिलअप करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। RBI ऑफिस अटेंडेंट का जो बैच है ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, और आज से इसमें मेरी क्लासेस भी स्टार्ट, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है। मेरी जो क्लास होगी इसमें वो 3 बजे से होगी, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपली इसमें इनरोल करवाना है। अब देखिए इनरोल करवाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सुपर पास का जो लिंक मिलेगा, सुपर पास में आप इनरोल करवा लेना। सबसे पहले आप क्या करिए, 1 रुपए का ट्रायल ले लीजिए। 1 रुपए के ट्रायल में 2 दिन तक बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा, मतलब 2 दिन तक आप कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो, कोई भी लाइव क्लासेस देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, कुछ नहीं तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, आपको स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा इस सुपर पास में। तो 1 रुपए का ट्रायल लीजिए और फिर 2 दिन तक बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कीजिए। 2 दिन के बाद ये ऑटो रिन्यू करवा, मतलब हो जाएगा, अगर आप ऑटो पे को ऑफ नहीं करेंगे तो अगले 3 महीने के लिए। तो 2 दिन के बाद आप 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपका एग्जाम फरवरी में है, तो 3 महीने वाला आपके लिए बढ़िया है। तो आप पहले 1 रुपए का ट्रायल लीजिए, 2 दिन तक फ्री में पढ़िए, और 2 दिन के बाद 499 रुपीज में ये 3 महीने का ऑटो रिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे प्रिया टी,
PRIYAT, PRIYAT। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 429 रुपीज में मिलेगा 3 मंथ के लिए। तो 1 रुपए का ट्रायल लीजिए, 2 दिन तक अच्छे से फ्री में एक्सप्लोर करिए। 2 दिन के बाद 429 रुपीज में अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो 429 रुपीज में 3 महीने तक बिल्कुल आराम से पढ़ाई करिए। क्लास अटेंड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा 3 महीने तक। ठीक है, तो जल्दी से इसमें इनरोल करवा के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक क्लास की PDF, सारे लिंक, अपडेट, नोटिफिकेशन, इवन अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।